आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे एक अनूठे त्योहार और लोक पर्व छठ की। अगर आप हिंदी में ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपने छठ पर्व का नाम जरूर सुना होगा, शायद छठ का गीत भी सुना हो, मगर क्या आपने कभी छठी मैया की पुकार को समझने की कोशिश की है? बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी और नेपाल की तराई के लोगों को दशहरे के बाद ही अपने मन में छठी मैया की ये पुकार सुनाई देने लगती है। आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से लोग अपने गांव घर की तरफ चल पड़ते हैं, या फिर जो जहां है वहीं छठ करता है या छठ के सार्वजनिक आयोजन में शामिल होता है। और किसी कारणवश जो ऐसा नहीं कर पाते, उनके 4 दिन एक कसक के साथ गुजरते हैं। सोचिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी का वो कौन सा हिस्सा है जो छठ के नाम मात्र से बिहारियों के भीतर ट्रिगर हो जाता है। वैसे ये सवाल तो बिहारियों के लिए भी बेहद जटिल है, लेकिन इसका सबसे संभावित और सरल जवाब ये है कि चलिए आप भी एक बार शामिल होकर देखिए। ये जवाब सही भी है, क्योंकि करीब जाने पर छठ पर्व के वाइब्स आप साफ साफ महसूस कर सकते हैं। फिर चाहे आप बिहारी ना हो, हिंदू भी ना हो और भारतीय भी ना हो। छठ की इस यूनिवर्सल अपील की सबसे बड़ी वजह है आध्यात्म। साइकोलॉजी के मुताबिक आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी हर मनुष्य की जरूरत है। आध्यात्म हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी है। ये जानने सीखने की कोशिश है कि इस ह्यूमन लाइफ के फंडामेंटल्स क्या हैं, ये यूनिवर्स कहां से आया, हम यहाँ क्यों हैं, इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा। सभी धर्म इंसान की आध्यात्म की जरूरत या कहें गैप को आसान तरीके से फिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धर्मों में भी आध्यात्म में मिलावट है, जबकि छठ में मिलावट नहीं है। एक हिंदू पर्व होते हुए भी अपने कोर में छठ बिल्कुल अलग है। छठ व्रत के लिए ना तो कोई मंत्र है, ना देवता है, ना मूर्ति है, ना कोई शास्त्र है और ना ही इसमें पुरोहित का स्थान है। छठ व्रतियों को ही पुरोहित का दर्जा हासिल है। उम्र में बड़े लोग भी व्रतियों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिहार में एक कहावत है, छठ पतरा यानी धर्म शास्त्र का नहीं, बल्कि अचरा यानी फेमिनिटी का पर्व है। यहाँ सृजन शक्ति यानी फर्टिलिटी सेंट्रल एलिमेंट है, जो संपूर्ण पोषणकर्ता यानी फेस्टरर सूर्य के प्रति कृतज्ञता के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस तरीके से छठ खास है क्योंकि ये एक कंप्लीट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, और छठ सामान्य है क्योंकि इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बेहद सादगी और सरलता के साथ सर्वसुलभ बना देता है। पूजन सामग्री के तौर पर छठ में अनाज, जल, दूध, फल फूल के अलावा और कुछ भी अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य पूजन विधि के नाम पर सिर्फ उपवास है, लेकिन उपवास भी सभी लोग नहीं रखते। सिर्फ वो महिलाएं रखती हैं जो छठ व्रत उठाती हैं। इन्हें ही व्रती या परवैतिन कहा जाता है। कुछ पुरुष भी छठ व्रत करते हैं। बाकी परिवार, मित्र और समाज के लोग परवैतिनों के माध्यम से छठी मैया और सूर्य देव तक अपनी भावनाएं पहुंचाते हैं और अर्जियां लगाते हैं। दिवाली के चौथे दिन से 4 दिन के उपवास का व्रत यानी छठ की शुरुआत होती है। पहले दिन दोपहर तक उपवास होता है, दूसरे दिन संध्या तक, तीसरे और चौथे दिन को मिलाकर कुल 36 घंटे तक लगातार
व्रती अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। फिर बहते जल में खड़े होकर वही अन्न, जल, दूध और वनस्पतियां सूर्य को अर्पित की जाती हैं। इसे अर्घ्य कहा जाता है। इसी सादगी और सरलता को छठ पर्व में पवित्रता कहा जाता है। साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं कि छठ पूरी तरह ग्रीन फेस्टिवल है, साइंटिफिक है और इंक्लूसिव है। ये त्योहार मानव और प्रकृति के रिश्तों का स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है। इसमें ऊंच नीच या किसी तरह का मानवीय भेदभाव नहीं है। हम जानते हैं कि सूर्य दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता में आदिम काल से पूज्य हैं। धर्म बाद में अस्तित्व में आए और विज्ञान ने हमें समझाया कि सूर्य का रहस्य क्या है। इसलिए वेदों, पुराणों से लेकर दंत कथाओं तक और पर्यावरण जागरूकता से लेकर फोटोसिंथेसिस के सिद्धांतों तक छठ पर्व का अप्रत्यक्ष संबंध जुड़ जाता है। बहुत से इतिहासकारों का मत है कि छठ ब्राह्मण व्यवस्था से पुराना अनुष्ठान है और संभवतः आर्यों के भारत में आने से भी पहले की परंपरा है। सही मायनों में ये एक सनातन यानी इटर्नल परंपरा कही जा सकती है, जिसमें मिलावट ना के बराबर हुई है। हैरानी नहीं कि मूर्ति पूजक हिंदुओं के इस पर्व में कई मुस्लिम पूरी श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं और बिरले ही सही मगर मुस्लिम औरतों के छठ करने के उदाहरण भी मिलते हैं। हजारों साल के सफर में छठ को ना तो कभी कोई चुनौती मिली और न ही किसी संरक्षण की जरूरत पड़ी। भारत ने यूनेस्को के इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए 2022 तक छठ को नॉमिनेट नहीं किया है। इतिहास में भी छठ पर्व को राजकीय संरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रामायण, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त पुराण से लेकर मध्यकालीन भारत के इतिहास तक छठ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। ये हजारों साल की परंपरा है जो अब दुनिया भर में फैल रही है। दुनिया के 210 देशों में भारतवंशी रहते हैं और इनमें से ज्यादातर देशों में बिहारी डायस्पोरा है, जिसके लिए छठ सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। छठ के व्यावहारिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने के बाद इस बात पर हैरानी नहीं होती है कि कैसे ये धरोहर एक से दूसरी पीढ़ी में अपने आप चली जाती है। उदाहरण के लिए अपने घर की एक चीज आपको भेंट करता हूं। ये एक छठ गीत है जो मेरी माँ और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में बसे उसके पोते अभिजीत श्रीवास्तव की जुगलबंदी है। नमस्कार। मने बोले परदेसिया की, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता हो। काल्हे चाचा घाट छिलवाई दी है, मकड़ी भगाई दी है, गोबराली कदुआ भात नहाए खाए मोरी माई, संजवत देखाई दी है, खड़ना पूजाई दी हो। बासी खिरिया रोटी संगे लैका खाए, फलवा धोआए लागी, दौरा बन्हाए